केसी त्यागी जी, तो कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है दिशाहीन बजट है। जैसा प्रियंका चतुर्वेदी कहने की कोशिश कर रही है कि ना महिलाओं का जिक्र हो रहा है, ना कोई खाका आप मजबूत तौर पर दिखा पा रहे हैं। आप सरकार का हिस्सा भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं त्यागी जी? और स्पेशली तब जब आपने न जाने कितने बजट देखे हैं, उनको परखा है जमीन पर, धरातल पर। मैंने तो रूबिका जी ऐसे भी दौर देखे हैं। मैं मनोरंजन के लिए कहना चाहता हूं कि पहले 4 बजे बजट आया करता था आफ्टरनून, और कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो उस समय इस तरह के स्पोक्समैन नहीं होते थे, और ना आपकी और हमारी तरह सीधी बातचीत होती थी, टीवी भी नहीं था, तो अखबारों के दफ्तर में 4 बजे बजट आने वाला है और 3 बजे कई लोग प्रतिक्रिया भिजा देते थे कि ये इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इससे रोजगार नहीं होगा। तो मैं तो 45 से 50 साल से ये सब देखता हूँ। इसमें एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो काम अच्छे होते हैं उनकी हम प्रशंसा करें कि सरकार ने ये काम अच्छे किए हैं, और जो काम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, या जो एरिया नेग्लेक्टेड रह गए हैं, अनअफेक्टेड हैं, उस पर हमारा स्ट्रेस होना चाहिए था। उसकी भी हम आलोचना भी करें, नसीहत भी दें। जैसे नेशनल हाईवे के लिए हुआ है, सबको तारीफ करनी चाहिए। अभय जी के समय में भी हुआ, हमारे समय में भी हुआ, अब भी चल रहा है। पेयजल का है, हर घर जल। बिहार में राकेश जी और हम वहीं से आते हैं, वहाँ योजना बड़े जोरों से चल रही है। लेकिन मेरी शिकायत थोड़ी सी रूरल सेक्टर को लेकर के है। पूरी ये 100 साल के बाद ऐसा संकट कभी नहीं आया था इंडियन इकोनॉमी पे भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, और रूरल सेक्टर ने संभाल कर रखा। आपने हर क्षेत्र में बढ़ा के दिया। मैं चाहता हूं, मैं और आपके माध्यम से खासतौर से रूबिका जी कहना चाहता हूं, जैसा बुरा हाल एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैंने स्वास्थ्य का देखा है, भगवान मेरी जिंदगी में वो लम्हे दोबारा ना आए। डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको हॉस्पिटल से लाने के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मृतकों के परिवार ने दिए हैं। हमारा कोई आलोचना के लिए नहीं है, मेरा सुझाव के लिए है। कम से कम जो बजटरी प्रोविजंस थे हेल्थ के, कम से कम दुगने होने चाहिए। 8% की जीडीपी है हेल्थ की। आप कुछ मत कीजिए, 2 काम हों, और मैं सारे तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ के हैं, राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के बाहर के हैं, मित्र हैं। इसके लिए लड़ना चाहिए कि स्वास्थ्य में कम से कम 3% की जीडीपी होनी चाहिए। इस समय रूबिका जी 1.27% है, जो बहुत कम है। थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, लेकिन और बढ़ाया जाए तो अच्छा है। नेशनल हाईवे के लिए आपने डबल कर दिया, मुझे बहुत प्रशंसा है। लेकिन रूबिका जी 70 साल के बाद, अमृत काल के दौरान भी 50% जो जमीन है गांव की, वो इरिगेटेड नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं अपने मित्रों को बताने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप मना करें कि मैं गलत कह रहा हूं। 50% राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, बारिश हो जाएगी तो फसल हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नेशनल हाईवे की तर्ज पर नेशनल इरिगेशन भी बन जाए, एक योजना ऐसी भी बन जाए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, तो जो उसके लीडर थे लेनिन, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है 5 साल, पूरे देश में, पूरे गांव में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। अगर बिजली पहुंच जाएगी तो रोजगार पहुंच जाएंगे। और 5 साल में उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन सब कर दिया, और काफी लंबे समय तक रूस की इकोनॉमी अमेरिका से मुकाबला करती रही। लिहाजा स्वास्थ्य के में और शिक्षा के में हम सब परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं। क्या हालत होगी है 2 साल में, बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं। हम तो 4-5 लोग मिडिल क्लास के हैं। जब मैं एमपी रहता हूं तो मैं अपर मिडिल क्लास का हो जाता हूं। आजकल एक्स एमपी हूं तो थोड़ा नीचे चला गया हूं, राकेश जी और प्रियंका जी। लिहाजा एक घर में अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट है, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इन सब चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पब्लिक सेक्टर में नहीं होने चाहिए। राकेश जी माफ करना, भी आपकी पार्टी भी, और अभय जी, ये तो शुरुआत ही अभय दुबे जी आपकी पार्टी ने किया था। ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और भाई माफ करना, आखिरी कमेंट और दे रहा हूं रूबिका जी। जी सर। इन 2 सालों में गरीब और गरीब हुआ है। अमीरों के एसेट्स इतने बढ़ गए हैं। मैं सोच रहा था कॉर्पोरेट टैक्स ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ पैसा निकल करके गरीब लोगों की योजना में, और जिसकी आपको चिंता है मिडिल क्लास की, उनके लिए होगा।
ऐसा पूंजीवाद तो अमेरिका में भी नहीं है जिस तरह का हिंदुस्तान में हो गया। कुछ लोगों के एसेट्स इतने हो गए कि उनकी प्रॉब्लम हो गई पैसे की, और कुछ लोगों के पास अपनी डेड बॉडी को अस्पताल से लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।